नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेडिको सर्जिकल नर्स में। आज हम बात करेंगे कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में जो पूछे गए हैं कई नर्सिंग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। तो बने रहें वीडियो के अंत तक हमारे साथ और देखते रहें मेडिको सर्जिकल नर्स। चलिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन के इस सीरीज़ की क्लास फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इस इमेज के अंदर जो डिवाइस दिखाया गया है उसका नाम एम्बू बैग है। एम्बू एम्बू का की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट और बैग वॉल मास्क यूनिट। ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, एम्स कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, DSSB, PGIMR और ऐसे ही कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछा गया है, रिपीटेटिव पूछा गया है। तो एम्बू बैग की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो एम्बू बैग की जो फुल फॉर्म है वो है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट बैग, और बैग वॉल मास्क यूनिट भी इसको कहा जाता है। देखिए इसका यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू दोज पेशेंट हु ऑल आर ब्रीथिंग इनएडिक्वेटली। देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। यूज्ड, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर का मतलब बाहर से जो हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, जो वेंटिलेशन देते हैं, उसको पॉजिटिव प्रेशर के द्वारा। तो पेशेंट जो भी ब्रीथिंग अनएडिक्वेटली, ब्रीथिंग करने में असक्षम है, तो उस पेशेंट को हम बाहर से मैनुअली, उसको आर्टिफिशियली मैनुअली ब्रीथिंग देते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्बू बैग। बार बार क्वेश्चंस ये आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये इमेजेस अपने माइंड में कैप्चर करके रखें। एम्बू बैग कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, इस इमेज का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि ये जो डिवाइस है ये इसका क्या नाम है। ये भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने पिक्चर्स, इमेज बेस्ड पिक्चर्स जो लेके आया हूँ वो सब मैंने बहुत से कंपटीशन एग्ज़ाम के पेपर्स में से उठाई है और आपके पास लेके आया हूँ। देखिए इसका नाम है एसेप्टो सिरिंज। कई बार ये भी पूछा गया है कि इसका यूज़ हमेशा पूछा जाता है। एसेप्टो सिरिंज का यूज़ जो है वो कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसका यूज़ है टू इरिगेशन ऑफ वुंड और कैविटीज़। किसी भी कैविटी को या वुंड को इरिगेट करने के लिए इस सिरिंज का यूज़ किया जाता है। उसकी सिरिंज का नाम है एसेप्टो सिरिंज। ये प्लास्टिक, इसकी जो ये सिरिंज है ये पूरी प्लास्टिक की होती है और इसके पीछे एक बॉल ब्लब लगा होता है। इसको ब्लब सिरिंज भी कहा जाता है, बल्ब सिरिंज भी कहा जाता है, और इसको एसेप्टो सिरिंज भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपने बहुत ही कम देखा होगा और ये कई कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और बहुत से लोग इनको गलत करके आते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसके बारे में नहीं जानते कि ये क्या है। देखिए दोस्तों, इसका नाम है नेल्सन इनहेलर। ये एक टाइप से इनहेलर है, एक टाइप इनहेलर है जिसका नाम है नेल्सन इनहेलर। इसका यूज़ जो होता है दोस्तों वो स्टीम इनहेलेशन पर्पज़ के लिए किया जाता है। इसके अंदर मेडिकेशन डालते हैं और द प्रोसीजर यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। हॉट वाटर मिक्सड विथ मेडिकेशन इज़ पाउर्ड इनटू द जार बिफोर इनहेलेशन। जो गर्म पानी है वो इस जार के अंदर फिल किया जाता है और उसके अंदर मिक्स किया जाता है मेडिकेशन, जो दवाई है वो इसके अंदर मिक्स करके उससे जो इसका ये पॉट है यहाँ से इसको इनहेल किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप रिपीटेटिव कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर आया है हमारे पास एक लेरिंगोस्कोप। ये आपने कहीं हॉस्पिटल सेटअप के अंदर नॉर्मली देखा होगा। यह है लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप के बारे में कई बार पूछा जाता है कि लेरिंगोस्कोप का यूज़ क्या है। तो लेरिंगोस्कोप का जो यूज़ होता है वो होता है किसी भी पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए। ईटी इंट्यूबेंट, ईटी के फुल फॉर्म होती है ईटी ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब। एंडोट्रेकियल ट्यूब को इंट्यूबेट करने के लिए पेशेंट को विजुअलाइज करना है ट्रेकिया को, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं लेरिंगोस्कोप का। और लेरिंगोस्कोप की दो ब्लेड्स होती है, एक स्ट्रेट ब्लेड होती है और एक कर्व्ड ब्लेड होती है। तो जो कर्व्ड ब्लेड है उसका नाम होता है मैकिन्टॉश। यहाँ पर जो ब्लेड्स हमें दिख रही है ये कर्व्ड ब्लेड है और इनका नाम है मैकिन्टॉश।
मैकिनटॉश एंड द स्ट्रेट ब्लेड, जो भी स्ट्रेट ब्लेड होती है जो कि हमें ज़्यादातर हम इन्फेंट या न्यूबॉर्न के अंदर यूज़ करते हैं, उन ब्लेड्स का नाम है मिलर। क्या नाम है दोस्तों उसका? मिलर। ये भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम एक के साथ यहाँ पर 3 हमें जो क्वेश्चंस हैं उन जो हमें फ्री मिले हैं कि हमें इसका नाम, इसका यूज़, जो कर्व्ड ब्लेड है उसका नाम, मिलर ब्लेड कौन सी है स्ट्रेट वाली उसका नाम, सब यहाँ पर अच्छे से आपको समझाया गया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करें, यहाँ से पढ़ें और मेडिको सर्जिकल नेक्स्ट को फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों है वो है अपना आई से रिलेटेड। द डिवाइस, इस डिवाइस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि ये डिवाइस क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिकॉज जो ईयर का इंस्ट्रूमेंट है ऑटोस्कोप और जो आई का इंस्ट्रूमेंट है ऑप्थेल्मोस्कोप, दोनों सिमिलर होने के कारण बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो नाम है वो है ऑप्थेल्मोस्कोप। ये जो ऑप्थेल्मोस्कोप है वो आई के अंदर यूज़ किया जाता है, उसका यूज़ किया है आल्सो नाउन एज फंडोस्कोप। इसको हम फंडोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। इसको फंडोस्कोप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आई की जो फंडस है, फंडस एरिया है, उसको विजुलाइज करने के लिए काम आता है। तो आई के जो फंडस एरिया को विजुलाइज करने के लिए काम आता है, उसी कारण से इसका नाम फंडोस्कोप भी रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों एक रिट्रैक्टर, जो सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर है एब्डोमेन, उसका नाम है बेलफोर विथ ब्लेडर ब्लेड्स रिट्रैक्टर। इसका जो इंस्ट्रूमेंट का जो नाम है, जो रिट्रैक्टर है दोस्तों, उसका नाम जो है वो बेलफोर है। और इसके जो ब्लेड्स हैं यह रिट्रैक्ट करने में बहुत ही इसकी जो हेल्पफुल रहती है। ये मेनली यूज़ होता है एब्डोमिनल सर्जरीज़ के अंदर, सेल्फ रिटर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका जो मेन पर्पज़ है वो है सेल्फ रिटर्निंग इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर यूज़ होता है। यूज ड्यूरिंग स्पेसिफिक एब्डोमिनल प्रोसीजर, सिजेरियन सेक्शन एंड बाउल रिसेक्शन। ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेनली यूज़ होता है सिजेरियन सेक्शन, जो कि डिलीवरीज होती है सिजेरियन सेक्शन, उनमें यूज़ होता है। एब्डोमिनल जितने भी प्रोसीजर है, स्टेक्टोमी, उन सब में यूज़ होता है। और बाउल रिसेक्शन, बाउल रिसेक्शन के अंदर भी ये यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट। ये भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये एम्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर रिपीटेटिव बार बार एक यही इंस्ट्रूमेंट आता है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम और यूज़ पूछा जाता है बार बार। इस पिक्चर को आप अपने माइंड में क्लिक कर लें और कभी नहीं भूलें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास आया है एक पिक्चर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसके अंदर जो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए और इसका यूज़ क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम वो है न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर, या फिर बिलीरुबिनोमीटर भी कहा जाता है इसको, न्यूनेटल जॉन्डिस मीटर। इसके अंदर जो है इसका यूज़ होता है द ट्रांसक्यूटेनियस जॉन्डिस मीटर इज़ ए नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर स्क्रीनिंग बेबीज़ फॉर जॉन्डिस। देखिए दोस्तों, जो भी बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर जॉन्डिस होने की चांसेस होते हैं। तो जॉन्डिस के होने का रीज़न ये होता है कि बिलीरुबिन का जो लेवल है वो अपनी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने से जॉन्डिस जो है पेशेंट के अंदर अकर्स हो जाता है। तो जॉन्डिस हुआ है और बिलीरुबिन हमें चेक करना है कि कितना उसका लेवल है। तो ये एक ट्रांसक्यूटेनियस है, नॉन इन्वेजिव मेथड है, बिकॉज इसके अंदर शरीर के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी नहीं पड़ती है। ये स्किन से ही हमें डिटेक्ट करके बता सकता है कि शरीर के अंदर बिलीरुबिन की जो लेवल है वो कितना है। तो ये जो है बहुत ही आजकल के जो नए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें पूछी जाती है। ये जो है नई न्यू जनरेशन की जो भी मशीन्स है ये इनमें पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक आपके सामने थर्मोमीटर आया है दोस्तों। नॉर्मल थर्मोमीटर से थोड़ा अलग है, बिकॉज आजकल जो भी कोविड का जो सीज़न चल रहा है उसके अंदर डिस्पोजेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और ये थर्मोमीटर जो कि डिस्पोजेबल थर्मोमीटर है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। अनरैप द थर्मोमीटर एंड प्लेस इन द माउथ अंडर द टंग। ये एक स्टेराइल पैकिंग के अंदर आता है। इस थर्मोमीटर को जब माउथ के दोनों अपने टंग के बीच में इसको रखा जाता है, आइदर हीट पॉकेट और 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के लिए इसको
उसके अंदर रखा जाता है माउथ के अंदर, और उसके बाद में जो इसके ऊपर जो डॉट्स बने हुए हैं वहाँ पर डॉट्स कितने डॉट्स फिल होते हैं उस हिसाब से उसका टेम्परेचर देखा जाता है। ये कोविड के सीज़न में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो एक न्यू जनरेशन की डिवाइसेस है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो हाई फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल होते हैं उनमें यूज़ की जाती है। दैट इज़ CPR मशीन। CPR मशीन के बारे में दोस्तों आजकल जो नए नए कंपटीशन एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि ये मशीन क्या है, पर जो लोगों ने बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं देखते हैं, वो इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए नए नए डिवाइसेस लेके आया हूँ यहाँ पर, ताकि आप इन चीज़ को देखें, उनको समझें कि ये क्या है और किस लिए यूज़ होता है। हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर ही ये चीज़ें मिलती है आपको। इसका यूज़ होता है एज एन एडजुएंट टू CPR ड्यूरिंग एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट बाय प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये मशीन जो है वो ओनली फॉर ए ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ्स या ट्रेंड डॉक्टर्स के द्वारा ही यूज़ की जाती है, और ये एक आपके एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है CPR के लिए। पेशेंट है जिसको अगर ज़्यादा ही CPR की सपोर्ट चाहिए और वहाँ पर कोई ट्रेंड स्टाफ नहीं है जो CPR दे सके, तो मशीन के द्वारा CPR प्रोवाइड कर सकता है। CPR जो है वो पहले मैनुअली दिया जाता था, पर आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो उसमें यहाँ पर एक मशीन से डेवलप हो गई है और मशीन्स के द्वारा CPR दिया जाता है। तो ये जो पिक है वो अपने माइंड में क्लिक कर लें। ये ऐसी पिक्स, ऐसी ही मशीनें आजकल नई नई मशीनें जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी एक लेटेस्ट जनरेशन के ही एक इंस्ट्रूमेंट है। लेरिंगोस्कोप आप सभी ने देखा होगा, पर यहाँ पर एक वीडियो लेरिंगोस्कोप है जो कि न्यू जनरेशन्स यूज़ करते हैं, और ये भी एक हाई फैसिलिटेड हॉस्पिटल के अंदर ही मिलती है। हेल्प इन इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ ड्यूरिंग इंटूबेशन। ये लेरिंगोस्कोप है। लेरिंगोस्कोप का यूज़ मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये सिर्फ इंटूबेशन, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंटूबेशन के लिए यूज़ किया जाता है, टू विजुअलाइज द ट्रेकिया को विजुअलाइज करने के लिए। और अब इसके अंदर जो न्यू जनरेशन है वो उसमें यहाँ पर एक छोटी सी मॉनिटर या LED कम बोल सकते हैं वो लगा हुआ है, जिससे कि यहाँ पर उसका जो कैमरे का पोर्ट होता है, यहाँ से हम अंदर से विजुलाइज कर सकते हैं कि ट्रेकिया है या इसोफेगस है, जो भी है वो यहाँ से आराम से हमें विजुलाइज हो जाता है। नए नए मशीनें जो दोस्तों यही आती है आजकल कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। जो पहले जो क्वेश्चन रिपीटेटिव आते थे उन वो आजकल बहुत कम हो गए हैं, और नए नए जो भी मशीन हैं उनका ही पूछा जाता है। पर जो हमारे नर्सिंग कर्मी जो दोस्त हैं वो जो बड़े सेटअप में की जगह जो भी छोटे सेटअप में काम करते हैं वो ये चीज़ें नहीं देख पाते हैं, उस कारण से, उस कमी के कारण ही वो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर चूक जाते हैं, और यही 1-2 नंबर जो होते हैं हमें हमारी जो डेस्टिनेशन है गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर जाने से रोक देते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ यूज़ है जो कि आजकल की जनरेशन करती है। देखिए दोस्तों, मेडिकल सर्जिकल नर्स आपके लिए लेके आया है सबसे न्यू जनरेशन और सबसे लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, जो आगे पूछी जाएगी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, वही यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, एक ET ट्यूब आपको दिख रही होगी, और ET ट्यूब के पास एक मीटर टाइप दिख रहा है। इस डिवाइस का नाम है कफ मैनोमीटर। दोस्तों जो छोटे सेटअप होते हैं उसके अंदर जो कफ हम इन्फ्लेट करते हैं उसका जो प्रेशर होता है वो लोग ज़्यादातर चेक नहीं करते हैं, बट जो हाई फैसिलिटेड हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर इस मैनोमीटर के द्वारा कफ का जो भी प्रेशर होता है वो मेज़र किया जाता है, ताकि जो ट्रेकिया है उसके जो वॉल्स है उस पर प्रेशर ज़्यादा ना पड़े और ट्रेकिया डैमेज ना हो। यूज टू चेक प्रेशर इन द ET ट्यूब और LMA की फुल फॉर्म होती है लेरिंजियल मास एयरवे। ये जो दोस्तों हैं ये लेरिंजियल मास्क एयरवे, ये हमारे एक एज ET ट्यूब टाइप ही होता है, और जो ET ट्यूब है इन दोनों के इंट्यूबेशन के दौरान बाद में जो कफ इन्फ्लेट किया जाता है उसका प्रेशर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो कफ मैनोमीटर का जो प्रेशर है वो कितना मेंटेन हमें रखना होता है। जो ये कफ है ET ट्यूब का, इसका जो प्रेशर है वो हमें कितना मेंटेन रखना पड़ता है, तो वो होता है 20 to 30 H2O। 20 to 30 H2O ये जो है ये सेंटीमीटर H2O जो होता है वो इसका प्रेशर हमें मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया है, सिम्पसन परफोरेटेड इसका नाम है।
दोस्तों ये जो यूज़ होता है वो रिमूव फिटस और टू परफोरेटेड फिटस स्कल इन एन अरेस्टेड लेबल वेयर मदर लाइफ इज़ एट रिस्क। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होता है मदर की लाइफ को बचाने के लिए। कैसे? अरेस्टेड लेबल यानी कि जिसमें फिटस की डेथ हो चुकी है और फिटल का जो हेड है वो अंदर यूट्रस के अंदर फंस चुका है, उसको निकालना ज़रूरी है। उससे क्या है, माँ की जो मदर की जो है वो हमें लाइफ को सेव करना है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो ये इसका ये जो शार्पनेस वाला पार्ट है इसके द्वारा फिटल का जो स्कल है उसको रप्चर किया जाता है, डैमेज किया जाता है और उसके बाद में उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर एक स्क्रू टाइप जो आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये भी कई बार पूछेगी ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, और इसका जो ये नाम है वो है डोयंस मायोमा स्क्रू। मायोमा रिलेटेड टू मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम दोस्तों जो कि यूट्रस की इन मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम, उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है और ये यूज़ होता है फाइब्रॉइड को रिमूव करने के लिए। तो यूज रिमूव फाइब्रॉइड्स फ्रॉम एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो इसकी लेयर होती है उसके अंदर से जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ड्यूरिंग मायोमेक्टोमी करते टाइम एंडोमेट्रियम के अंदर जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एक आपके सामने एक डिवाइस है, ये मेनली यूज़ किया जाता है पीडियाट्रिक्स के अंदर और एडल्ट के अंदर भी कभी कभी यूज़ होता है, बट मेनली पीडियाट्रिक्स के अंदर यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ये है म्यूकस एक्सट्रैक्टर। म्यूकस एक्सट्रैक्टर जो होता है इसका यूज़ होता है ये सक्शन मशीन के साथ में यूज़ किया जाता है। मेंटेन एयरवे बाय रिमूविंग सिक्रेशन फ्रॉम द माउथ, थ्रोट एंड लंग्स। माउथ और थ्रोट्स के अंदर जो भी सिक्रेशंस होते हैं उनको रिमूव करता है तथा एयरवे को जो है वो पेटेंट रखने का काम करता है, और यह म्यूकस एक्सट्रैक्टर कहलाता है। ये जो पिक्चर्स हैं दोस्तों ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर। नॉट सेट 2021 के अंदर भी ये पूछी जाएगी, और जो ESIC के एग्ज़ाम आने वाले हैं उस ESIC के एग्ज़ाम के अंदर भी चीज़ें पूछी जाएगी। तो आज ही से इनका प्रैक्टिस करना शुरू कर दें और अपने पढ़ाई में लग जाएं, मेहनत करेंगे तभी जाके आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे गवर्नमेंट जॉब की। नेक्स्ट यहाँ पर एक फोर्सेप आपको दिख रही होगी, ये फोर्सेप्स है, ये है विलेट स्काल्प ट्रैक्शन फोर्सेप। ये भी दोस्तों गायनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी ड्यूरिंग लेबर यूज़ किया जाता है टू इजी डिलीवरी ऑफ ए न्यूबॉर्न बाय ग्रास्पिंग इट्स स्काल्प। ये इसके जो ब्लंट जो इसके जो एरियाज़ हैं इसके द्वारा जो फीटल का जो स्काल्प है उसको ग्रास्प यानी पकड़ा जाता है तथा उसको स्मूथली बाहर की तरफ खींचा जाता है। इसकी वजह से जो इसका जो डिलीवरी है न्यूबॉर्न की वो इजीली कंडक्ट हो जाती है। तो दोस्तों देखिए जो हमारा आज की जो क्लास है वह यहीं तक रहेगी। ऐसे ही इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने के लिए मेडिको सर्जिकल नर्स को फॉलो करें, और जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्रेस जो बेल आइकन को प्रेस करने से दोस्तों ये होगा कि हमारे जो भी वीडियोस हम अपडेट करते हैं उनको आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। और जो हम लेके आ रहे हैं आजकल इमेज बेस्ड और जो भी MCQs है वो मेनली पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट जो भी हैं वही हम लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को फॉलो करें, मेडिकल सर्जिकल नर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो बने रहें मेडिको सर्जिकल नर्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।